Hello everyone, welcome back to my channel English with Kafi Azmi. Hope you guys are doing well today. आज जो है हम इंग्लिश स्पोकन का फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो आज हम फर्स्ट डे में जो बात करेंगे वो बात करेंगे ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर यानी कि यूज ऑफ इज एम आर का। राइट दोस्तों, तो आप देखें यूज ऑफ इज एम आर में क्या होता है कि आपको बहुत ही फ्यू थिंग्स याद रखना है। एक आपको याद क्या रखना है, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा चीज जो है आपको मालूम होना चाहिए वो है आपको हेल्पिंग वर्ब। क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। तीसरा चीज जो आपको मालूम होना चाहिए वो क्या है? नाउन एंड एडजेक्टिव। क्या मालूम होना चाहिए? नाउन एंड एडजेक्टिव मालूम होना चाहिए। ये तीन चीज आपको मालूम होना चाहिए टू अंडरस्टैंड यूज ऑफ इज एम आर। राइट, एंड लिटिल बिट आपको वो कैब्स भी चाहिए। क्या चाहिए? वो कैब्स। आप सीखते जाएंगे और आपको वो कैब्स याद होता जाएगा और प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे आपको वो कैब्स याद होगा दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं सिंगुलर और प्लूरल, तो ऑलरेडी क्या है कि सिंगुलर एंड प्लूरल एंड हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इवन के यूज ऑफ इज भी बता चुका हूं डिटेल में। फिर भी चूंकि आज फर्स्ट डे मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं तो थोड़ा सा मैं आपको इस के बारे में भी फिर से बता दे रहा हूं। ओके, सो लेट्स सी कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है। सिंपल समझे, कोई एक चीज है तो वो सिंगुलर है और कोई एक से ज्यादा चीज है तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल है। एक से ज्यादा कितना होना चाहिए दोस्तों? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और तीन से कहीं जाकर अथा अनलिमिटेड भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ गए। इसको जो है प्रोनाउंस, प्लूरल को प्रोनाउंस करने टाइम में थोड़ा ध्यान देंगे। कुछ लोग अजीब अजीब प्रोनाउंस करते हैं। ये है क्या? प्लूरल। क्या प्रोनाउंस करते हैं? प्लूरल हमको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, इट मीन्स कि ये दो भाग में प्लूरल, इस तरह से प्लूरल। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये जो ऊपर में मैंने लिखा है आपको इज एम आर, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब सुनते ही पता चलता है कि ये हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? सेंटेंस को हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है कि सेंटेंस को बनाने में मदद करता है और सेंटेंस को क्लियर कट मीनिंग देने में ये मदद करता है। राइट, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये हेल्प करता है क्लियर कट मीनिंग देने में और सारी चीजों में। नेक्स्ट है गाइस नाउन। नाउन क्या होता है? आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि नाउन क्या होता है। कि जगह, जानवर, वस्तु या व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स आप समझ सकते हैं कि जितनी भी नॉन लिविंग चीज हैं और जितने भी लिविंग चीजें हैं धरती पे, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसमें जितने भी जानदार चीज है और बेजानदार चीज है, जितने भी निर्जीव है और जीव है, सबको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद देखें क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है गाइस? कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि उसकी क्वालिटी को बताता है। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अभी नाउन भी समझ में आया, एडजेक्टिव भी समझ में आया। इसमें एक वर्ड हमने कहा कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन आप समझ गए, एडजेक्टिव समझ गए। इसमें एक आया प्रोनाउन। क्या आया? प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन के जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड को, शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ये भी देखेंगे आगे हम, ठीक है, इसी क्लास में। अब कुछ हम डिस्कस करते हैं इज एम आर। गाइस सिंपल समझना है
इज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, एक वचन के साथ लगता है। कोई चीज एक हो तो उसके साथ क्या लगता है? इज लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, हाँ, एक क्या है? ये ही एक है, शी एक है, इट एक है। तो एक नाम है राम, ये क्या है गाइज? एक है। उसी तरीके से दिस है गाइज, ये भी क्या है? एक चीज को इंडिकेट करता है। डाइट है, ये भी क्या है? एक चीज को इंडिकेट करता है। तो ये सारी चीज क्या है? ही, शी, इट, राम, दिस, दैट, ये क्या है? एक चीज को इंडिकेट करता है। तो ये जो भी एक चीज को इंडिकेट करेगा, सिंगुलर को इंडिकेट करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, एक वचन को इंडिकेट करेगा, बताएगा, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे गाइस? उसके पहले हम लगाएंगे इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और आप देखें कि मैं बार बार कह रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट। आप समझे सब्जेक्ट क्या होता है? कि जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसमें सारी चीजें जो मैंने अभी बताया है वो एग्जाम्पल के थ्रू। आप देखिए यहाँ मैंने यहाँ लिखा है ही इज मैड। मैड का जो दूसरा वर्ड है, सिनोनिम्स भी कह सकते हैं, वो इनसेन है, इनसेन। मैड का स्पेलिंग क्या होता है? MAD, मैड। मैड मीन्स क्या होता है? पागल। जिसका क्या होता है कि जो अपना क्या करते हैं कि समझ खो देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैड कहते हैं। और इंसेन भी उसी का दूसरा वर्ड है। हाँ, तो इंसेन मतलब भी वही होता है, पागल होता है, या जो अपना समझ खो देते हैं, मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंसेन कहते हैं इंग्लिश में। तो ही इज मैड, और यू कैन से ही इज इंसेन, वो पागल है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें ही क्या है दोस्तों? ही जो है एक सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब है। मैड क्या है? ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है, मगर कैसा ऑब्जेक्ट है कि ये एक क्वालिटी को बता रहा है, ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, राइट। सेम इंसेन भी क्या एडजेक्टिव है? एक इंसान अगर अपनी समझ खो दिया है तो वही उसकी काबिलियत है, पॉजिटिव काबिलियत नहीं है, मगर इन सम सेंस, इन सम वेज क्या है? वही उसकी काबिलियत है। अभी उसी क्वालिटी से वो उसको लोग जानते हैं। तो आप देखें कि ही इज मैड, क्या निकला? वह पागल है, या ही इज इंसेन, वह पागल है। अब देखें ही क्या है? सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है यहाँ पे? जो पागल है कौन है? ही है, यानी कि कोई एक इंसान है। ठीक है। आप देखें इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम यहाँ से इज को हटा देते हैं तो क्या होगा? ही मैड। अब सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। वो पागल है, वो पागल नहीं है, वो पागल था, नहीं था, कुछ क्लियर नहीं है। पर जैसे ही यहाँ पे इज हमने लगाया तो एक चीज क्लियर हो गया कि इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि वो पागल नहीं है, वो पागल ही है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है दोस्तों? मदद कर रहा है। ही इज मैड। नेक्स्ट देखें, ही इज क्लेवर। क्या पढ़ते हैं इसको? कुछ लोग कैलिवर पढ़ते हैं, कलीवर पढ़ते हैं, नहीं दोस्तों, इसको क्या पढ़ना है आपको? क्लेवर। क्या पढ़ना है? क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या होता है? चालाक होता है। ठीक है। तो इसका स्पेलिंग क्या है दोस्तों? CLEVER, क्लेवर। क्लेवर मतलब चालाक। ठीक है। सेम यहाँ देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है। हाँ, मैंने क्या बताया आपको कि एडजेक्टिव क्या करता है कि किसी की विशेषता को बताता है। किसकी विशेषता को बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। देखिए गाइस, यहाँ पे ही है। ही क्या है? एक प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। यहाँ पे हम एक नाउन भी यूज कर सकते हैं, किसी का नाम यूज कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम। राम इज क्लेवर। राम क्या है? चालाक है। हमने राम न यूज करके ही यूज किया है। ही इज क्लेवर, वो चालाक है। तो ही किसके जगह पे यूज हो रहा है? क्लेवर के जगह पे यूज हो रहा है, राइट। तो इसलिए क्या हो गया? ये नाउन की जगह पे यूज हो रहा है, तो इसलिए जो नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज होता है, शब्द यूज होता है, इस्तेमाल होता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो इसलिए ही क्या है? प्रोनाउन है। और हमने पहले ही बताया है कि जो एडजेक्टिव है, हाँ, नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है। तो आप देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है, तो वह चालाक है। तो वह चालाक है, तो चालाक जो है क्या है? एडजेक्टिव है। ये किसकी क्वालिटी को बता रहा है?
वह कौन है? कोई व्यक्ति है। हाँ, राम हो सकता है, सीता हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इस क्या कर रहा है कि इसको हेल्प कर रहा है सेंटेंस को बनाने में, क्लियर मीनिंग देने में। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी अगर हम इस हटा दें, हम बोले ही क्लेवर, तो वो चालाक है। तो अब इसमें क्या है, एक डाउट है कि वो चालाक है, वो चालाक नहीं है, चालाक था, नहीं था, कुछ मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है अगर ही क्लेवर सिर्फ बोलते हैं तो। बट जैसे ही हमने यहाँ पे इज लगाया तो क्या हो गया, एक मीनिंग क्लियर हो गया, ही इज क्लेवर, वह है चालाक। इट मीन्स वह चालाक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि वो चालाक नहीं है, वो चालाक है। तो इस तरह से इज क्या कर रहा है कि मदद कर रहा है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, राधा इज टायर्ड। राधा इज टायर्ड, राधा क्या है, थकी हुई है। हाँ, राधा क्या है, थकी हुई है। तो टायर्ड क्या है, फिर से देखें यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ये किसकी क्वालिटी को बता रहा है, राधा की क्वालिटी को बता रहा है कि राधा थकी हुई है, ठीक है। और राधा क्या है, नॉन है। तो मैंने पहले ही बताया कि नॉन और प्रोनाउन के जब आता है तो एडजेक्टिव यूज होता है। और इज फिर क्या कर रहा है, सेंटेंस को बनाने में मदद कर रहा है, सेंटेंस को क्लियर मीनिंग देने में मदद कर रहा है। अगर हम सिर्फ इतना बोले राधा इज टायर्ड, सॉरी राधा टायर्ड, तो क्या होगा, राधा थकी है, नहीं है, थी, नहीं थी, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। बट जैसे ही आपने इज लगाया तो एक चीज क्लियर हो गया कि राधा थकी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, बहुत क्लियर याद रखें। आगे भी हेल्पिंग वर्ब, नए नए हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अभी इज एम आ रहे हैं, आने वाले टाइम में वॉज वर, शैल विल, हैव हैज हैड, डू डज, डिड, इस तरह से बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो वो सब का यही काम होता है कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, सेंटेंस के फॉर्मेशन में मदद करता है, सेंटेंस को क्लियर कट मीनिंग देने में मदद करता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस का मीनिंग डिफाइन नहीं हो पाएगा क्लियर कट, डॉट बना रहेगा उसमें। नेक्स्ट देखिए, सलमान इज ऑप्टिमिस्टिक। क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, सलमान इज ऑप्टिमिस्टिक। दोस्तों ये क्या होता है, सलमान इज ऑप्टिमिस्टिक। कि ऑप्टिमिस्टिक भी क्या है, कि एक क्या है गाइस, कि हमारा एडजेक्टिव है। वंस अगेन, एक बार फिर, ऑप्टिमिस्टिक क्या स्पेलिंग क्या लिखा है मैंने, OPTISMISTIC, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, आशावादी, जो आशा से भरा हुआ हो, है ना। कितने लोग क्या होते हैं, जिंदगी में सेटबैक आता है ना, नुकसान होता है, फेलियर होता है, तो वो निराश हो जाती है। हाँ, वहीं दूसरा इंसान क्या होता है कि उसको फेलियर्स भी आ रहा है तो वो आशावादी बना रहता है। यही जिंदगी का क्या है, कि एक बोल सकते हैं कि जिंदगी का वे ऑफ लाइफ है कि आपको यू हैव टू बी आशावादी ऑलवेज, राइट। तो सलमान इज ऑप्टिमिस्टिक, सलमान क्या है, आशावादी है। हाँ, तो सलमान क्या हो गया, नाउन हो गया। क्यों नाउन है, कि सलमान एक व्यक्ति है, हमने पहले ही बताया। हाँ, किसी जगह, जानवर, वस्तु, व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। तो सलमान क्या है, यहाँ पे नाउन है। हाँ, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये ऑप्टिमिस्टिक किसकी क्वालिटी को बता रहा है, नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं इज हटा दूं, वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, सलमान ऑप्टिमिस्टिक, तो फिर क्या होगा दोस्तों, कि मीनिंग क्या होगा, कि डिफाइन नहीं होगा। मीनिंग क्या होगा, क्लियर नहीं होगा। सलमान ऑप्टिमिस्टिक है, नहीं है, था, नहीं था, क्लियर नहीं होगा। बट जैसे ही आपने इज लगाया, सलमान इज ऑप्टिमिस्टिक, तो एक ये डॉट क्लियर हो गया और सेंटेंस क्लियर मीनिंग हमको दे रहा है कि सलमान क्या है, आशावादी है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक है, ये फाउंडेशन क्लास है। और आप अगर इतनी सी बात समझ गए, क्योंकि यही फाउंडेशन आपको एट द स्टेज ऑफ लास्ट क्लासेस तक चलेगा। हाँ, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और आपको धैर्य के साथ आपको ये सीखना होगा ये फ्यू थिंग्स, कि एक सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड ऑल्सो वोकैब, है ना, कि वर्ड मीनिंग। तो आप इसमें देख रहे हैं कि वर्ड मीनिंग भी आ रहा है। आप अभी हमने कितने सारे वर्ड मीनिंग पे डिस्कस किया आपके सामने ही, कि अगर कोई हमको कहना है ही इज मैड, और हम कह सकते हैं ही इज इनसेन, इन सम वेज पीपल से ही इज क्रेजी। हाँ, तो इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे वर्ड है, तो आप धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। अभी आपको बहुत सारे वर्ड क्या करना है, नहीं सीखना है,
अभी जितना मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप उसको फोकस करें और उसको प्रैक्टिस में लाएं तो इंशाअल्लाह कि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. द वर्ड आई एम गिविंग यू इज एनफ टू अंडरस्टैंड एनीवन discussion, speech, or anything. Because guys, these words I'm only using during my talk and during my speech, during my discussion, during my teaching, right? Even when I listen to other, addresser speech, if someone is giving a speech and someone is, speaking something, and someone is delivering any lectures, so they are also using these words only. So you don't have to think that we should have some hi-fi that others don't know, this word. No, it should not be. Simple thing is this: our words should be very simple so that anyone can understand easily. Because the only purpose of language is that communication. If I'm using very harsh word, tough word, very unfamiliar word, so other cannot understand. So it does not mean that your English is very great and very high-fi. So our English should be very simple, guys, right? And word choice should be very simple, right? Next see, यह there is a name, यह is healthy. यह क्या है? स्वस्थ है. यह क्या है? स्वस्थ है. Healthy मतलब क्या होता है? कोई बंदा अगर स्वस्थ है, वो अच्छा परफॉर्मेंस का दे रहा है, अच्छा प्रोडक्टिव बंदा है, वो हम उसको क्या कहते हैं कि वो हेल्दी है. यह इज हेल्दी. नेक्स्ट इज आतिफ. आतिफ क्या है? सिंपल है. आतिफ क्या है? आतिफ एक्चुअली इज अ वेरी नॉटी बेबी बॉय इन माय नेबरहुड. ओके, बहुत ही वो नॉटी है, राइट? So उसका मेरे को याद आ गया. That's why I'm using his name Atif, right? And my name is very well that my name is Muhammad Kafi Azmi. So Kafi is stylish. Okay, I love it. Being when you are stylish, okay, so it's good. It's not bad. Okay, if you are in stylish in a limitation, it's good. You don't need to go beyond the boundary just for being a stylish. Okay, it should be in some boundaries, right? So guys, Kafi is stylish. So stylish क्या होता है? You can see me, you can understand what is stylish. And simple, साधारण. Okay. So guys, these things I have taught you here, right? So once again, I'm going to repeat everything for all of you, guys. Helping verb क्या होता है? Right now हम लोग सीख रहे हैं use of is MR. इस एमआर का हम लोग इस्तेमाल सीख रहे हैं. गाइस, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, उपयोग करना. ऑफ का मतलब होता है का, के, की. इस मतलब गाइस होता है. हाँ, इसका एम का मतलब होता है हूँ. आर का मतलब होता है हो, राइट? उसके बाद हमने बताया सिंगुलर एंड प्लूरल. गाइस, क्या बताया मैंने? सिंगुलर एंड प्लूरल. एक वचन, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा. कितना भी ज्यादा हो सकता है दोस्तों, राइट? और आप लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं. बॉय में एस लगा दो, बॉयज हो जाता है. गर्ल में एस लगा दो, गर्ल्स हो जाता है, राइट? दिस इज सिंगुलर टू प्लूरल, राइट? नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया. हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये सेंटेंस को फॉर्मेशन में मदद करता है. सेंटेंस को फॉर्मेशन में मदद करता है, बनाने में मदद करता है, सेंटेंस को क्लियर कट मीनिंग देने में मदद करता है. वो भी मैंने आपको बताया है किस तरह से. नाउन और एडजेक्टिव. नाउन क्या होता है ये भी मैंने बताया है, और एडजेक्टिव क्या होता है वो भी मैंने बताया है. वोकैब्स क्या होता है वो भी बताया है. वोकैबलरी को नाउअडेज शॉर्ट में क्या कहते हैं? हाँ, वोकैब्स कहते हैं. जैसे फेस्टिवल को शॉर्ट में फेस्टिव कहते हैं, प्रोफेशनल को शॉर्ट में प्रो कहते हैं, रेपुटेशन को शॉर्ट में रेपो कहते हैं, हाँ, और पापा को शॉर्ट में पॉप कहते हैं, राइट? सो नाउअडेज दिस इज गोइंग ऑन. ओके गाइज, नेक्स्ट देखें आगे. नाउ अभी जो हमने मतलब कि सीखा है वो एग्जांपल सीखा, किस चीज़ का सीखा? इज का यूजेस सीखा है ना. और चूँकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है इज एम आर का चल रहा है, तो इज का मतलब क्या होता है गाइज? है. क्या होता है? है. एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है हो. ठीक है गाइज, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं तो थोड़ा हम लोगों को हिंदी लेके चलना ही होगा. वी कैन नॉट अवॉइड हिंदी कम्प्लीटली, राइट? और वैसे भी कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सेकेंड लैंग्वेज कोई भी सीखना है, लाइक हम लोग
इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश इज आवर सेकेंड लैंग्वेज, तो हमें अपना क्या है कि मदर टंग पे अच्छा पकड़ होना चाहिए, जो बेसिकली हम जनरली हम बोलते हैं। दैट इज आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी। ओके, सो लेट्स सी यूज ऑफ एम। अभी हम किसका यूज देखेंगे दोस्तों? एम। ए एम, एम मतलब क्या होता है? हाँ, हूँ। एम मतलब क्या होता है? हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर, हाँ मैं हूँ एक टीचर, यानी टीचर मतलब शिक्षक, मास्टर, है ना, गुरुजी, है ना, उस्ताद। दीज आर द मीनिंग्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे आई क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि और एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और टीचर क्या है गाइस? नाउन। ठीक है, आई एम अ टीचर। और ये यहाँ पे जो आया गाइस, ये क्या है? एक नया चीज आया है, तो ये आर्टिकल है, जो आने वाले टाइम में हम लोग आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर है कंप्लीट ये आर्टिकल, बट यहाँ पे आर्टिकल आया है ए। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि आर्टिकल में जो होता है, क्या होता है? ए होता है और एंड। ठीक है, ये इंडिफिनिट आर्टिकल है। और उसके बाद दूसरा हम एक सीखेंगे इसी में, द डेफिनिट आर्टिकल। क्या सीखेंगे? डेफिनिट आर्टिकल। तो अभी जो हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ए और एन सेंटेंसेस में आएंगे। तो ए और एन जब सेंटेंसेस में आएंगे तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे ए लग रहा है, कहाँ पे एन लग रहा है, क्यों लग रहा है? तो सिंपल आपको एक रूल्स याद रखना है इसका, कि अगर कोई वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए। आप जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या है? 5 वोवेल लेटर्स हैं। हाँ, वोवेल लेटर्स हैं। इसके अलावा जो भी बचता है बी, सी, डी, एफ, जेड, एफ से लेके जेड तक, ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर्स है। तो जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होगा उसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए। तो अब देखिए टीचर, टीचर क्या है? कौन से लेटर से शुरू हो रहा है? टी से। टी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है ना? तो उसके पहले हमने क्या लगाया है? ए लगाया है। यहीं पे रहता अम्ब्रेला। हाँ, तो क्या होता? ए अम्ब्रेला नहीं होगा, फिर एन अम्ब्रेला, की यू से शुरू हो रहा है। अम्ब्रेला, यू क्या है? वोवेल लेटर से। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंपल एक रूल आप याद रखें फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों? आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, ए मतलब एक, टीचर मतलब शिक्षक, मैं एक शिक्षक हूँ। ठीक है, और यहाँ देखें, आई एम हैंडसम, मैं हैंडसम हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ए यूज नहीं हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पे ए यूज हुआ है आर्टिकल। क्यों हुआ? सिंपल याद रखें कि नाउन से पहले आर्टिकल यूज होता है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। सिंपल एक रूल ये याद रखें आर्टिकल का। तो ये टीचर जो है नाउन है। टीचर क्या है? जगह, जानवर, व्यक्ति या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। जगह, जानवर या व्यक्ति। तो टीचर जो है ये क्या है? ये एक व्यक्ति है, ये एक नाउन है। तो नाउन के पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, तो हमने ये लगाया है। हाँ, और ये क्यों लगाया है कि हमने आपको बताया कि कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है तो उसके पहले हम क्या करेंगे? ए लगाएंगे। तो ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है टीचर, हाँ, टी से, तो इसलिए हमने ए लगाया। जबकि अब ये सेंटेंस देखें, आई एम हैंडसम, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने हैंडसम के पहले ए नहीं लगाया है, आर्टिकल नहीं लगाया है, सिंपल आई एम हैंडसम। क्यों? क्योंकि हैंडसम क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। आप ये जहन नसीन कर लें। ठीक है, आप ये याद रखें। ठीक है, तो हैंडसम क्या है? आई की क्वालिटी बता रहा है। कौन हैंडसम है? आई। आई कौन है? मैं कौन है? एक व्यक्ति है। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो इसलिए क्या है?
इसके पहले आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। और ये चीज देखें कि हेल्पिंग वर्ब का पहले भी मैंने समझाया कि हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या है, सेंटेंस को बना रहा है। अगर हम दोस्तों एम को मिटा दें तो क्या होगा, आई हैंडसम। अब यहाँ पे क्या है, डॉट है। मैं हैंडसम हूँ, नहीं हूँ, था, नहीं था, भविष्य में हैंडसम रहूंगा, नहीं रहूंगा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों। सेंटेंस का कुछ क्लियर नहीं पता चल रहा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एम लगाया तो अब क्लियर हो गया सेंटेंस का मीनिंग, मैं हूँ हैंडसम। अब इसमें कोई डॉट नहीं है, कोई शक नहीं है। हैंडसम का स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों, HANDSOME, राइट, हैंडसम। एंड टीचर का स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों, TEACHER, टीचर, राइट। नेक्स्ट देखिए, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं व्यस्त हूँ किस चीज़ में, टीचिंग में व्यस्त हूँ। ठीक है, तो अगेन बिजी मतलब क्या होता है, व्यस्त होता है। बिजी क्या है दोस्तों, एक एडजेक्टिव है। बिजी एक क्वालिटी है कि एक इंसान बिजी रहता है, वो उसकी क्वालिटी है। पर बिजी कौन है, आई बिजी है ना, एक आई है, कौन, मैं कौन है, एक व्यक्ति है जो बिजी है। तो बिजी क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगता है। इस चीज को आप याद रखें, इसलिए यहाँ पे कभी भी आर्टिकल नहीं लगा, ना ए लगा ना एन लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था यूज ऑफ एम। और एम क्या है आप समझें कि जैसे इज क्या था, इज सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, वैसे एम भी क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ये भी आप क्लियर समझे। बट इज के साथ ही शी इट लगता है, एम के साथ आई सब्जेक्ट लगता है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि एम के साथ क्या है, आई लगता है। और हमेशा एनीवेयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज आई के साथ जब भी इज एम आर में से चूज करने की बात आएगी तो ऑलवेज क्या लगेगा, एम लगेगा मेरे दोस्तों, राइट। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ आर। आर का इस्तेमाल अब हम सीख रहे हैं। आर का इस्तेमाल जो है, आर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, और आर का मीनिंग क्या होता है, हो। और ये आर किस किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। मतलब एक से ज्यादा चीज की जब बात होगी तो वहां पे आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा दोस्तों। अब देखिए जैसे यू है, यू का मतलब क्या होता है, तुम लोग, आप लोग। ठीक है, तो एक से ज्यादा है। वी मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग, एक से ज्यादा हो गया। दे, वे लोग, एक से ज्यादा हो गया। राजा एंड रानी, एक से ज्यादा हो गया। दीज, ये सब मेरे दोस्त हैं। ये सब मेरा कपड़ा है। ये सब मेरे बुक्स हैं, एक से ज्यादा हो गया। दोज, वे सब, वो सब, ये भी क्या हो गया, एक से ज्यादा हो गया। वो सब मेरी साइकिल है, हाँ, वो सब मेरा घर है। तो ये क्या हो गया, एक से ज्यादा हो गया था। जब एक से ज्यादा हो गया, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है दोस्तों। ये सब क्या है, सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अब देखें एग्जाम्पल्स, हमने एग्जाम्पल्स लिखा है। क्या एग्जाम्पल्स लिखा है कि दे आर वर्चुअस। क्या लिखा, दे आर वर्चुअस। स्पेलिंग क्या है, VIRTIOUS, वर्चुअस। गाइस, वर्चुअस का क्या मतलब होता है, वर्चुअस का मतलब होता है कोई इंसान है, हाँ, कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, कोई पर्सन है जो खुल के दान देता हो, खुल के चैरिटी करता हो, खुल के लोगों को मदद करता हो, तो उसको हम वर्चुअस कहते हैं। दे आर वर्चुअस, इट मीन्स दैट कि वे लोग क्या हैं, कि खुल के दान देने वाले हैं। हाँ। नेक्स्ट क्या है, यू आर डिसअपॉइंटेड, यू आर डिसअपॉइंटेड। हाँ, तो यू क्या है गाइस, प्लूरल सब्जेक्ट है। और उसी तरीके से आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना। एक इंसान की लाइफ में जब फेलियर्स आता है, सेटबैक आता है ना, एग्जाम्स में फेल हो जाता है, अच्छे नंबर नहीं आते, तो वो क्या होता है, निराश होता है। तो दैट इज इन इंग्लिश हम क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटेड। हाँ, स्पेलिंग क्या है, DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम क्या हो, उदास हो, निराश हो। हाँ, तुम लोग निराश हो, आप निराश हैं, आप लोग निराश हैं। मतलब यू के 4 मीनिंग है, तुम लोग, आप लोग। क्या हो गया, तुम निराश हो, आप निराश
हो, आप लोग निराश हो, तुम लोग निराश हो। नेक्स्ट देखें, वी आर इनर्जेटिक। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ क्या लगा दोस्तों, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा। इनर्जेटिक ये क्या है, तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है कि हम क्या एनर्जी से भरे हुए, कोई इंसान रहता है, कोई स्टूडेंट बहुत एनर्जेटिक रहता है, कोई बहुत लेजी रहता है। तो कोई इंसान लेजी है, वो उसका एक तरह से खूबी है, पॉजिटिव खूबी नहीं है, बट इट्स फाइन दैट वो लेजी है। बट एक इंसान क्या है, एनर्जेटिक है, ये पॉजिटिव क्वालिटी है, एडजेक्टिव है ना, पॉजिटिव एनर्जी है ये। तो ही वी आर एनर्जेटिक, हम लोग क्या है, एनर्जेटिक है, क्योंकि कोई भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, फॉर दैट आई नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी गाइस। Without energy, I cannot stand here, cannot teach you. Right? Let's see next. Raja and Rani are friends. राजा और रानी दोस्त हैं। राजा और रानी क्या है, दोस्त हैं। Okay, let's see next. Few more example I'm giving you from is MR. She is a nurse. Right? She is a subject, singular subject, right? एक वचन है ये, एक है। she मतलब वह, लड़की के लिए यूज होता है। एंड एक व्यक्ति है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, आर्टिकल है। नर्स क्या है, नाउन है। तो इज क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब है, मैंने पहले बताया, सेंटेंस के फॉर्मेशन में मदद करता है। और क्या करता है दोस्तों, कि सेंटेंस को क्लियर मीनिंग देने में मदद करता है। इज हमने मिटा दिया, हटा दिया। शी अ नर्स, वो एक नर्स है, नहीं है, थी, नहीं थी, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। और दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे इज लगाया तो एक चीज क्लियर हो गया कि वो है एक नर्स। अब कोई डॉट नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट है, मुस्कान इज ब्यूटीफुल। और एक चीज और देखिए, मैंने बताया था कि नॉन के पहले आर्टिकल लगता है। तो ये नॉन है, नर्स क्या है, नाउन है, तो नॉन के पहले क्या लगा, आर्टिकल लगा। मैंने ये भी बताया था कि जो वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है उसके पहले ए लगता है। तो नॉट शुरू हो रहा है एन से। एन क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसलिए इसके पहले क्या लगा है, ए लगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुस्कान इज ब्यूटीफुल। मुस्कान क्या है, खूबसूरत है। मुस्कान क्या है, खूबसूरत है। तो अब ब्यूटीफुल जो वर्ड यूज हुआ है, ये क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। ये किसके लिए यूज हो रहा है, मुस्कान के लिए यूज हो रहा है। तो मुस्कान क्या है, हाँ एक नाउन है। मुस्कान क्या है, एक नाउन है। और बट ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको बताया एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो आप देखिए कि ब्यूटीफुल के पहले कुछ भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, ना ए यूज हुआ है, ना एन यूज हुआ है। नेक्स्ट देखें, ही इज करेजियस। हाँ, वह क्या है, साहसी है। हिम्मत वाले आदमी को क्या कहते हैं, साहसी, यानी करेजियस। डेंजर काम को भी अंजाम वो दे देते हैं। हाँ, स्पेलिंग क्या है, COURAGEOUS, करेजियस। करेजियस मतलब क्या होता है, साहसी, राइट। तो करेजियस क्या है गाइस, ये भी एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल यूज हमने नहीं किया। देखें नेक्स्ट देखें, दे आर स्टबर्न। हाँ, वे लोग जिद्दी हैं। दे मतलब क्या होता है, वे लोग, ठीक है। अब देख गया है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा का बात हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ गया, प्लूरल आ गया। और उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव है ये, स्टबर्न। हाँ, स्टबर्न, सॉरी। हाँ, स्टबर्न मतलब क्या होता है, जिद्दी। STUBBORN, स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी। क्या पढ़ेंगे, स्टबर्न। ओके, कुछ लोग स्टबर्न पढ़ते हैं, स्टबर्न नहीं पढ़ते हैं, इसको स्टबर्न पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहन इज बैचलर। मोहन क्या है, ये बैचलर है। बैचलर किसको कहते हैं, जिसका अभी शादी नहीं हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, बैचलर भी बोल देते हैं, सिंगल भी बोलते हैं उसको, राइट दोस्तों। तो ये भी क्या है कि ये उसकी क्वालिटी है, हाँ, मोहन की, कि वो अभी क्या है कि शादीशुदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी बैचलर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, ना ए यूज हुआ है, ना एन यूज हुआ है। नेक्स्ट देखें, अगर लड़का है तो हम बोल देते हैं बैचलर है। वही जगह पे अगर लड़की होगी और वो शादीशुदा नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे राधा इज, हाँ, मेडन। क्या बोलेंगे, राधा इज मेडन। हाँ,
या उसको हम इंग्लिश में एक दूसरा वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं, डैमसेल। हाँ, क्या बोलते हैं, डैमसेल। मेडन का स्पेलिंग क्या है, MAIDEN, मेडन। डैमसेल का स्पेलिंग क्या है, DAMSEL, डैमसेल। तो राधा इज मेडन, या हम कह सकते हैं राधा इज डैमसेल। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, राधा क्या है कि राधा की अभी शादी नहीं हुई है ना। तो इस सेंस में बहुत सारा वर्ड यूज करते हैं, सिंपल वर्ड कर देते हैं, शी इज अनमैरिड, राधा इज अनमैरिड, है ना, राधा इज अनमैरिड, राधा इज मेडन, राधा इज डैमसेल, है ना। तो इस सब का मतलब क्या है कि वो शादीशुदा नहीं है, राधा इज सिंगल, है ना। इन स्पोकन लोग बोल देते हैं ना एनी वर्ड, बट स्पेशली गर्ल्स के लिए क्या वर्ड हम यूज करेंगे, मेडन बोल सकते हैं, डैमसेल बोल सकते हैं, अनमैरिड बोल सकते हैं, ठीक है। और लड़का के लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर कोई बॉयज है उसके लिए बैचलर यूज करेंगे, सिंगल यूज करेंगे, एंड इवन अनमैरिड भी यूज कर सकते हैं, दैट मोहन इज अनमैरिड, ओके। दैट इन स्पीकिंग इट डज नॉट मेक अ बिग डिफरेंस, बट हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा वर्ड कब यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमने बताया कि दीज और दोज भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि दीज मतलब होता है ये सब, एक से ज्यादा, दोज मतलब होता है वो सब। हाँ, तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब देखें और एक चीज और समझे कि दिस का प्लूरल दीज होता है, और दैट का प्लूरल दोज होता है, ही, शी, इट का प्लूरल दे होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखें आप कि तो दीज आर टॉयज, हमने क्या लिखा, दीज आर टॉयज। दीज मतलब क्या होता है, ये सब। तो ये सब क्या है, दीज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आर, आर क्या है दोस्तों, आर भी जब प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट भी प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है, प्लूरल है। और जो टॉय, टॉय भी क्या है, टॉय नाउन है गाइस, टॉय क्या है, एक सामान का नाम है, ठीक है, एक स्टफ का नाम है। तो ये भी हमारा क्या है, प्लूरल यूज हो रहा है। तो टॉयज, दीज आर टॉयज, ये सब क्या है, खिलौने हैं, ओके गाइस। नेक्स्ट देखें, शी इज लोनली। हाँ, लोनली क्या है, एक होता है अकेला होना, है ना। जैसे मैं कहूँ कि आई एम अलोन, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया भी है, आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ। कुछ लोग एलोन बोलते हैं, कुछ लोग अलोन बोलते हैं, ओके। अब बेहतर है आप अलोन बोलें, अलोन ना बोलें, राइट। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज अलोन, ओके। आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ। अलोन का मतलब होता है अकेला होना, वो ज्यादा सैड नहीं होता है, अलोन है, ठीक है, अलोन है। बट एक इंसान है, शी इज लोनली। लोनली का स्पेलिंग क्या है दोस्तों, LONELY, लोनली। लोनली का मतलब होता है कि एक इंसान है, वो अकेला भी है और उदास भी है, तो हम लोनली कहते हैं, ओके। तो शी इज लोनली, शी इज लोनली। वो क्या है कि अकेला भी है, वो अकेली भी है और उदास भी है, तो हम लोनली वर्ड यूज करेंगे, राइट। और लोनली भी क्या है दोस्त, एडजेक्टिव है। आर्टिकल अलोन भी क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखें, अब थोड़ा सा हटके सेंटेंस है, इट का यूज, इट में देख रहे हैं। इट आप जानते हैं कि नॉन लिविंग के साथ, जिसमें जान न हो उसके साथ यूज होता है, और एनिमल के साथ भी यूज होता है। तो जैसे यहाँ पे हम बोले इट इज सुगड़ी, हाँ, SUGARY, सुगड़ी। सुगड़ी नहीं बोलेंगे, सुगड़ी। ग पे थोड़ा स्ट्रेस देना है, जोर देना है, प्रेशर देना है, सुगड़ी। इट इज सुगड़ी मतलब यह क्या है, चीनी से भरा है ना, राइट। उसी तरीके से हमने बोला वेजिटेबल इज स्पाइसी। वेजिटेबल क्या है, कि मसालेदार है, स्पाइसी मतलब मसालेदार। हाँ, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी को बता रहा है कि सब्जी क्या है, मसालेदार है, इसलिए कोई आर्टिकल इसके पहले यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद एप्पल, एप्पल इज जूसी। हाँ, सेब क्या है, रसीला है, सेब क्या है, रसीला है, तो सेब की क्वालिटी को बता रहा है जूसी। तो जूसी क्या हो गया, हाँ, एडजेक्टिव हो गया, इसलिए इसके पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। जूसी मतलब रसीला होता है, स्पाइसी मतलब मसालेदार होता है, सुगड़ी मतलब चीनी से भरा होता है, ठीक है दोस्तों। और ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। और चूंकि ये नॉन लिविंग है, इन चीज़ों में जान नहीं है, तो इसलिए इसके पहले क्या यूज हो रहा है, इट यूज हो रहा है। हाँ, इट है, वेजिटेबल है, हाँ, एप्पल है, इसमें जान नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दे आर एरोगेंट, मतलब वे लोग क्या है, घमंडी है ना, दे आर एरोगेंट। तो इंसान अच्छे से बात नहीं करता है,
कूल वे में बात नहीं करता है, रिलैक्स वे में बात नहीं करता, तुम क्या कहते हैं, तुम बहुत एरोगेंट हो, क्या हो तुम, बहुत ही एरोगेंट हो, वो बहुत ही रूड बात करते हो तुमसे, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ऐसा होता है बेसिकली। स्पेशली लड़कियों को ये बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है कि समवन इज़ रूड विद हिम, ओके, हाँ सॉरी, समवन इज़ रूड विद हर, अगर उसके साथ कोई रूड होता है तो उसे पसंद नहीं है, और ये अच्छी क्वालिटी नहीं है ना। सम टाइम इज़ ओके बट ऑन अ रेगुलर बेसिस इज नॉट ओके, ओके। तो हाँ, दे आर एरोगेंट, एरोगेंट के लिए अनदर वर्ड यूज होता है रूड, राइट, RUD, राइट। और ये क्या एरोगेंट का स्पेलिंग ARROGANT, एरोगेंट। वे लोग क्या है, ये घमंडी है, रूड है। नेक्स्ट है दोज, THOSE, दोज क्या है, वो सब, वे सब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी हो गया। हाँ, वे सब लड़के हैं, एक से ज्यादा लड़के हैं, हाँ, तो इसलिए दोज यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज हो रहा है, बॉय के साथ हमने क्या लगा दिया, बॉयज कर दिया, इसको भी प्लूरल बना दिया, तो दोज आर बॉयज, वो सब लड़के हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला है आज के क्लासेस में। हाँ, ये फर्स्ट डे ऑफ इंग्लिश स्पोकन क्लासेस था, जिसमें मैंने आपको डिटेल में इज MR का यूज़ बताया है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल बताया है, नाउन एंड एडजेक्टिव बताया है, ए और एन आर्टिकल का यूज़ बताया है, एंड ऑल्सो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, बहुत सारा वोकैब दिया है, सेंटेंस फॉर्मेशन दिया है, हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या है, वो क्या होता है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया है दोस्तों, राइट। इस क्लास में अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत अगर फेस हुआ है समझने में, अगर आपको लिखा हुआ जो लेटर्स है नज़र नहीं आ रहा है, या इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग टुडे क्लास, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फेस टू फेस, यू कैन कॉल मी एंड आई विल हेल्प यू, आई विल सॉल्व योर डाउट, ओके। तो होप यू गाइज, आप लोगों ने इसको समझा होगा। देखें, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप मेहनत से इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखने समझने की कोशिश करेंगे, और आप हमें अपना फीडबैक देंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इससे क्या होगा दोस्तों कि लोगों तक पहुंचेगा, लोगों का फ़ायदा होगा, और दूसरों को कोई अच्छा बात पहुंचाना, फ़ायदे का बात पहुंचाना क्या है, ये एक चैरिटी है, ये एक सदका है, एंड इट इज़ अ good quality in someone. So be with us for the next video. Thank you so much. This is your teacher and mentor, Mohammad Kaifi Azmi. Thank you.